अब आपके आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। व्हेन डू टू मैग्नेटिक अट्रैक्ट ईच अदर? दो चुंबक एक दूसरे को कब आकर्षित करती है? टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन देयर अपोजिट पोल्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर। दो चुंबक एक दूसरे को आकर्षित तब करती है जब उनके विपरीत ध्रुव को पास लाया जा सके, यानी कि उसके जो अपोजिट पोल्स हैं उनको एक साथ लाया जा सके, तब वो क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, आकर्षित करेंगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है। हाउ कैन यू शो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल अदर? आप कैसे दिखा सकते हैं कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? यू कैन शो दिस बाय ब्रिंगिंग पोल्स ऑफ टू मैग्नेट क्लोज टू ईच अदर। आप कहीं भी मैग्नेट ले सकते हैं और मैग्नेट से इस चीज़ को करके दिखा सकते हैं कि जो हमारे अपोजिट पोल हैं वो अट्रैक्ट करेंगे और जो हमारे सेम पोल्स हैं वो क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। ठीक है, तो आप दो चुंबकों के ध्रुवों को एक दूसरे के निकट लाकर तथा उनके आकर्षण और प्रतिकर्षण को देकर इसे दर्शा सकते हैं। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। भावना विटनेस्ड एन इंटरेस्टिंग गेम एट द फेयर। भावना ने मेले में एक दिलचस्प खेल देखा। ए डक वाज फ्लूटिंग इन ए टब। एक बत्तख टब में तैर रही थी। व्हेन ए प्लेट कंटेनिंग सम ग्रेन्स ऑफ राइस। जब चावल के कुछ दाने वाली प्लेट बत्तख के पास लाई गई तो बत्तख प्लेट की ओर चली गई। When a plate containing some grains of rice was brought close to the duck moved towards the plate. But when a plate containing some pebbles, brought close to the duck, it moved away from the plate. लेकिन जब कुछ कंकड़ वाली प्लेट बत्तख के पास लाई गई तो वह प्लेट से दूर चली गई। समझाइए कि यह कैसे संभव हो सकता है। देखो, तो जब भावना ने देखा कि अगर बत्तख के पास चावल की प्लेट लाई गई तो बत्तख उसके पास आती चली गई, और जब उसके पास कंकड़ की प्लेट लाई गई तो क्या गया? पेबल्स की प्लेट लाई गई तो वो क्या हो गई? दूर चली गई। तो दिस कुड हैज बीन पॉसिबल इफ द डक वाज मैग्नेटाइज्ड एंड द ग्रेन्स ऑफ राइस वर प्लेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्लेट attracted the duck, but the pebbles being non-magnetic did not attract the magnetized duck, so it moved away. तो जब संभव हो सकता है यदि बत्तख चुंबकीय होती और चावल के दानों का चुंबकीय प्लेट पर रखा जाता जिससे बत्तख आकर्षित होती, और कंकड़ क्या थे? गैर चुंबकीय थे, तो जिसके कारण वो क्या हो गई? अचुंबकित हो गई और उससे प्रकर्षित हो गई, आकर्षित नहीं कर पाए, इसलिए वह उससे क्या हो गई? दूर चली गई। अब आप ही ले लो ना, आपके घर में घी की सब्जी बन जाए तो आप उससे आकर्षित होगे, प्रकर्षित होंगे, यानी कि अट्रैक्ट करोगे या उसको से दूर चले जाओगे? दूर जाओगे ना। और अगर आपको वहीं पे पिज़्ज़ा खाने को मिल जाए तो क्या होगे? आप आकर्षित होते चले जाएंगे। तो सेम डक का सीन था। अब आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए मैग्नेटिक। एक चुंबकीय क्षेत्र किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां उसके चुंबकीय बल को महसूस किया जा सकता है, जहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के चारों तरफ जो भी फील्ड राइज होगी ना उसको मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज एमआरआई? एमआरआई क्या है? एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये एक मेडिकल इमेजिंग है, टेक्निक है दैट यूज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आती है, एंड रेडियो वेव्स टू क्रिएट डिटेल्ड इमेजेस, जो शरीर के अंदर के अंगों और ऊतकों को विस्तृत छवियां बनाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। ऑर्गन्स, टिश्यू इनसाइड द बॉडी, उनको शो करने के लिए आप देखते ना हमारा ही होता है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
विच मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कौन सा चुंबक अलग नहीं किया जा सकता। ए सिंगल मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू पार्ट्स दैट आर नॉट मैग्नेट्स। इफ यू कट ए मैग्नेट ईच पीस विल स्टिल हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल। एक चुंबक को ऐसे भागों में विभाजित करा ही नहीं जा सकता जो चुंबक नहीं है। यदि किसी भी चुंबक के कितने भी पार्ट करेंगे तो उसके अंदर दो ध्रुव यानी कि दो पोल हमें हमेशा नजर आएंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो किसी भी चुंबक को सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मैग्नेटिक यूज्ड इन रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में चुंबकों का उपयोग कैसे किया जाता है। रिसाइकलिंग में मैग्नेट आर यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल। रिसाइकलिंग में चुंबकों का उपयोग स्टील और लोहे जैसी चुंबकीय सामग्रियों को अन्य गैर चुंबकीय सामग्रियों से अलग करने के लिए किया जाता है। तो सेपरेट करने के लिए अदर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, दिस हेल्प इन सॉर्टिंग एंड रिसाइकलिंग मटेरियल अफेक्टिवली। इससे धातु को प्रभावी ढंग से छांटने और रिसाइकलिंग करने में मदद मिलती है। तो हम करते हैं ना, जब सेपरेट करते हैं ना मटेरियल्स को, तो मेटल्स के अलग निकाल लेते हैं, तो हमारी मैग्नेट है ना इसमें क्या करती है, हेल्प करती है। तो हम यूजफुल प्रोडक्ट निकाल के आगे के उसमें क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर्ड। हम प्राकृतिक चुंबक कैसे बना सकते हैं, कैसे खोज कर सकते हैं। नेचुरल मैग्नेट जो है हमारी नॉन एज लॉर्ड स्टोन है, ये पहली मैग्नेट थी हमारी। ये डिस्कवर्ड हुई थी व्हेन पीपल नोटिस दैट सम रॉक कुड अट्रैक्ट आयरन। जब लोगों ने ये देखा था कि कुछ मैग्नेट है ना अट्रैक्ट कर रही है किसको, आयरन को, लोहे को। तो इसको दे रॉक वर लेटर फाउंड इन मैग्नेटाइट। तो बाद में पता चला कि ये चट्टाने क्या थी, मैग्नेटाइट थी, जो क्या कर रही थी, लोहे को अपनी लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अब आपका अगला प्रश्न आता है, वाट केयर शुड बी टेक वाइल हैंडलिंग मैग्नेट। चुंबकों को संभालते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। व्हेन हैंडलिंग मैग्नेट कीप देम अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। चुंबकों को संभालते समय उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रखें। अवॉइड ड्रॉपिंग दैम एंड स्टोर दैम प्रॉपरली। उन्हें गिरने से बचाएं तथा उन्हें विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के सामने रखकर उचित तरीके से रखें, विद अपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर। तो इनको हैंडल करने के लिए इलेक्ट्रॉन डिवाइस से दूर रखें और इनके अपोज स्टोर करके रखें प्रॉपरली विद अपोजिट पोल्स की तरफ ईच अदर। अब हमारा नेक्स्ट है, हाउ कैन मैग्नेट बी यूज टू सेपरेट जंक इन ए जंक यार्ड। कबाड़ खाने में कबाड़ को अलग करने के लिए चुंबकों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। मैग्नेट कैन सेपरेट मैग्नेटिक जंक लाइक आयरन स्टील फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो चुंबक चुंबकीय कबाड़ जैसे लोहा और स्टील और गैर चुंबकीय पदार्थों से अलग कर सकते हैं। ए लार्ज मैग्नेट कैन पिक अप मैग्नेटिक मटेरियल लिविंग अदर जंक। तो एक बड़ा चुंबक चुंबकीय धातुओं को उठा सकता है तथा अन्य कबाड़ को पीछे छोड़ सकता है। तो आप देखते होंगे ना, जैसे बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा है और उसमें से हमें मैग्नेट निकालनी होती है, तो हम किसी भी किसको लगेंगे, मैग्नेटाइट मटेरियल को उसके ऊपर रोल करेंगे, तो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो वो सारे है ना उस पर चिपक जाते हैं और जो डस्ट होता है वो रह जाता है। तो इस तरीके से जंग को क्या करा जाता है, अलग करा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल में से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर थ्री यूज ऑफ मैग्नेट। चुंबक के तीन उपयोग क्या हैं। मैग्नेट आर यूज्ड इन कंपास फॉर नेविगेशन। चुंबक का उपयोग नेविगेशन के लिए कंपास में होता है। इन मोटर एंड जनरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को उत्पादन करने के लिए मोटरों में और जनरेटरों में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड इन मैग्नेटिक लॉक्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तथा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए चुंबकीय तालों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पर नेविगेशन के लिए कंपास में यूज़ होता है, बिजली के लिए मोटरों में और जनरेटरों में यूज़ होता है और तालों में यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड स्टोन क्या था। लॉर्ड स्टोन क्या है, इज ए टाइप ऑफ आयरन। ये आयरन का की टाइप है। इट बियर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। इसमें चुंबक के गुण पाए जाते हैं और ये हमारा ना सबसे पहला चुंबक था। क्लियर।